गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा है 1 जुलाई। हम 1 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के आज के वीडियो में देखेंगे। तो आप अपनी पेन और डायरी निकाल कर जो भी अच्छे पॉइंट्स आपको लगे आप लिख सकते हो और उसे रिवीजन कर सकते हो। और हमारा चैनल है यूट्यूब पे बैक बेंचर्स करके, आप वहाँ भी आकर जुड़ सकते हो। तो देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है मालवी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। मैं बात करूं मालवी देश के नए राष्ट्रपति तो वो है लाजर चकवेरा। लाजर चकवेरा अभी मालवी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो मैं बात करूं यहाँ पे मालवी की, यह बात है मालवी की। तो मालवी क्या है, एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लिंगलैंग्वे है और करेंसी की बात करूं तो मालवियन क्वाचा है। तो नए राष्ट्रपति वहाँ के कौन बने, लाजर चकवेरा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। किल कोरोना किसने, स्टेट ने अभी शुरू किया है। तो मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है किल कोरोना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आऊँ तो इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड-19 के साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। यहाँ पे आई है मध्य प्रदेश की बात। मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से है और गवर्नर है आपके लालजी टंडन। राइट। तो किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और वहाँ के मुख्यमंत्री याद रखना शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जिसे कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, कब मनाया गया है। ये मनाया गया आपका 30 जून को। एस्ट्रॉइड, यहाँ पे वर्ड आया है एक एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड आखिर है क्या, आओ इसे देखते हैं। सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड का विचरण करते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। क्या कहा, ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े होते हैं और ये सारे प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड है। राइट, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जिसे एस्ट्रॉइड कहा जाता है। इसकी उद्देश्य की बात करूं कि ये इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे क्यों मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को पृथ्वी और एस्ट्रॉइड के प्रभाव से होने वाले खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट के कार्यों के बारे में लोगों को सूचित करना। और यह दिवस यूएन के द्वारा मनाई जाती है। राइट, याद रखना, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाई जाती है और इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बात करूं BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से तो ये बियांसे को दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करूं तो BET अवार्ड एक अमेरिकी अवार्ड है, अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकों और नए अल्पसंख्यकों को संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। ये BET अवार्ड और किसे मिला है, बियांसे को। और आप एक छोटा सा काम करना, ये बियांसे कौन है, आप यूट्यूब पे जाओ, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, इनके फिगर और इनके बायोग्राफी को थोड़ा पढ़ो तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए थोड़ी याद हो जाएगी। बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज, मैंने क्या बात किया, मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये जर्मनी के हैं मारियो गोमेज जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ये एक पूर्व फुटबॉलर थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट पे थोड़ा बात करूँ तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यूरोप की बर्लिन है। यहाँ की करेंसी यूरो है और यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है। तो याद रखना, मारियो गोमेज जो कि जर्मनी के हैं, उन्होंने संन्यास ले ली है, जो एक पूर्व फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थ्योरी टेस्टिंग शुरू किया है, मतलब कि लॉन्च किया है। प्लाज्मा टेस्टिंग प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में देख ही रहे हो सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना के आ रहे हैं। तो वहाँ की सरकार ने प्लाज्मा थ्योरी टेस्टिंग की शुरू की है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करूँ तो इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 से रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे वर्ड आया था महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। राइट, तो प्रोजेक्ट प्लैटिना याद रखना किसके द्वारा शुरू किया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और वहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, किस राज्य सरकार के वन विभाग ने भारत का पहला क्वर्क पार्क मतलब कि लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो ये लाइकेन पार्क विकसित किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं कुछ फैक्ट पे। तो ये लाइकेन की रक्षा, संरक्षण और खेती करने के उद्देश्य से उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि लाइकेन पार्क को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है आपका कवक पार्क, और जो शुरुआत किया गया है कहाँ, उत्तराखंड में ये विकसित किया गया है और वन विभाग के द्वारा। यहाँ पे वर्ड आया था उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो कि बीजेपी पार्टी से है, और गवर्नर है आपके बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। देखो मैंने राजधानी यहाँ देहरादून लिखा है और गैरसैंण, यहाँ के नए नाम जो है गैरसैंण भी रख लिया गया है, तो ये भी इसका सही उत्तर है। और याद रखना कवक पार्क, ये जो लाइकेन है, लाइकेन पार्क जो शुरू किया गया ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। इस दिवस के उद्देश्य की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय योजनाएं और रणनीतियों में सांसदों की भूमिका पहचानने और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रदर्शित और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन ने की थी। याद रखना, पार्लियामेंटेशन इंटरनेशनल डे 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये फोन पे जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है मल्टी बैंक मॉडल के लिए। यहाँ पे वर्ड आया है आपका फोन पे। मैं फोन पे की बात करूँ तो स्थापना 2015 में हुई है। ये इंडियन कंपनी है, मुख्यालय बेंगलुरु में है, सीईओ समीर निगम है, राइट। मैं बात करूँ यहाँ पे आया था आपका यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जब आप कोई पेमेंट करते हो तो यूपीआई से करते हो। यूपीआई की मदद से हम कहीं भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे को भेज सकते हैं। और एक और वर्ड आया था आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी यह आपका है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई है 1994 में, मुख्यालय है मुंबई में, और एमडी सीईओ है संदीप बख्शी। देखो फ़ोन पे हो गया, आपका पेटीएम हो गया, बहुत सारी कंपनी है जो बोला जाता है इंडियन है। लेकिन पता है आपको, जो चाइना, अभी इंडिया और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो बहुत सारे जो ऐप है उसको बंद कर दिया गया। मैं वो भी क्वेश्चन अभी नेक्स्ट में लाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए, चाइना ने करीबन जब से वहाँ के राष्ट्र कौन है आपके, ये जी जिनपिंग जब से आए हैं तब से क्या किया है कि इंडिया में जितनी भी कंपनी है उनके साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। यदि फ़ोन पे की बात करूं तो इसके साथ भी हमारे चाइना के रिश्ते हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पेटीएम के साथ भी कर रखा है। तो हम इंडिया और चाइना के बीच अभी तुरंत चाहें कि सारा कुछ हम लोग रिश्ता तोड़ लें और अपने जो देश है उसके लिए आगे बढ़ा दे, तो ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि चाइना ने पूरी प्रॉपर प्लानिंग, आप जब पढ़ोगे देखोगे, ये जी जिनपिंग ने पूरी प्लानिंग करके करीबन 3 साल 4 साल पहले ही ऐसा किया। मैंने कल ही इसकी हिस्ट्री पढ़ी, और ये धीरे धीरे इंडिया जो है उन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहा है। जैसे अभी ऐप पे आया, अब धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसे भी वो कम करेगा। तो उस पर भी एक वीडियो लेक्चर हम लोग लाएंगे कि इंडिया चाइना के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुई है उसमें किस तरीके का एक प्रॉपर प्लानिंग चल रहा है और इंडिया सरकार क्या कर रही है उसके लिए एक अलग वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया? जैसा मैंने आपको भी कहा ही था, ये 59 ऐप को बैन लगाया गया है। मैं चीन की बात करूँ, जो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, याद रखना नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा है जो कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर लाइन है, उनका नाम है। चीन की सबसे लंबी नदी की बात करूँ तो वो है यांगसी, और एशिया की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे पहले स्थान पे है। राजधानी बीजिंग है। करेंसी आपकी रेनमिनबी युआन है, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जैसा मैं आपको भी बता रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं IWF, यहाँ एक वर्ड आया IWF, इसे भी देखेंगे। IWF ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये चीन। IWF ने किस देश के उपकरण के उपयोग के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो चीन के तहत, ठीक है। IWF की बात करूँ तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन होता है। स्थापना 1905 में हुई है। मुख्यालय आपके हंगरी में है, बुडापेस्ट, और अध्यक्ष है आपके अर्सुला पाप अंद्रिया, राइट। तो याद रखना IWF ने किस देश को किया है? चीन को उपकरण को उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया आनंदीबेन पटेल को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आनंदीबेन पटेल को। और आनंदीबेन पटेल जो है वो कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान गवर्नर है। कहाँ की? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। और इन्हें अभी MP का भी प्रतिभार सौंप दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। आओ, ये हमारे 13 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। मालवी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाजर चकवेरा। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए किल कोरोना अभियान को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब शुरू हुई है आपकी? 30 जून को। BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? ब्यांस को। किसे? ब्यांस को। किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारिया गमेज ने संन्यास की घोषणा की है? देखो इसका आंसर यहाँ नहीं है, अब बताओ। इसका सही उत्तर है आपका जर्मनी, राइट। क्या है? जर्मनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने वन विभाग में भारत का पहला लिकेन पार्क विकसित किया है? उत्तराखंड। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया गया है? 30 जून। फोन पे ने UPI की मल्टी बैंक मॉडल किस बैंक के साथ समझौता किया? ICICI बैंक के साथ। भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप को बंद किया है? 59। IWF ने किस बैंक के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन के। मध्य प्रदेश के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? UP के आनंदीबेन पटेल के। तो ये आज हमारा टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।